ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज ये रीडिंग लेके आई हूँ जिसमें मैं देखूँगी कि क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी। आज के दिन आपके पार्टनर की क्या रहेगी। क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या उनको आपकी याद आ रही है, क्या वो इस रिलेशनशिप में वापस आने का प्लान बना रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ कर लीजिए। आप मेरे सेकंड चैनल जो कि शिखा टैरो 777 है, जिसका डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ भी जा सकते हैं। वहाँ पे मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाती हूँ, पूरे 12 साइंस की अलग। डेली वहाँ पर भी वीडियोस आते हैं। आप जल्दी से जाके वहाँ भी सब्सक्राइब करें, यहाँ पर भी डेली एनर्जीज़ के लिए इस रीडिंग को देखें। अब सन मून साइन जिससे आपको रेजोनेट हो उससे देखें, और जनरल रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग की तरह देखें। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की आज की एनर्जीज देखती हूँ। क्या ये पर्सन आज के दिन या आपके पास वापस आने का सोच रहा है, या क्या दिमाग में क्या चल रहा है इस पर्सन के। एनर्जीज निकालते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, द हर्मिट, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ कॉइन्स एंड 2 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपका पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है, उसे आज आपकी बहुत ज़्यादा याद आने वाली है। आज का दिन ऐसा होगा जब सुबह से लेकर रात तक वो सिर्फ आप ही के ही बारे में सोचते रहेंगे। आपके बारे में उनके मन में ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि मैंने क्यों इतनी गलतियाँ की, क्यों मैंने ऐसे दिल दुखाया अपने पार्टनर का। आपकी वैल्यू उन्हें समझ आने लगी है, आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं इस रिश्ते के लिए ये उन्हें समझ आ रहा है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि वो अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स, फैमिली जो भी है, उन सब से आज आपके बारे में बात करने वाले हैं, आपके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्यों? कहीं ना कहीं वो बहुत बड़े डिप्रेशन और एंजाइटी में चल रहे हैं। मुझे दिख रहा है उनकी लाइफ बहुत टफ चल रही है आपके बिना। अगर मैं सच बताऊं तो ये सिचुएशन ऐसी है कि रोज़ रोने से लेकर दिन शुरू होता है और रोने पर ही ख़त्म होता है। आपके पार्टनर का जेंडर कुछ भी हो, इससे इस बात का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ लोग बोलते नहीं हैं लेकिन उनकी लाइफ में चीज़ें हो रही होती हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का बहुत स्ट्रॉन्ग एहसास है। उन्हें ये लगता है कि क्यों उन्होंने आपको धोखा दिया, क्यों उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, क्यों उन्होंने आपका दिल दुखाया, क्यों उन्होंने आपको बार बार उन चीज़ों का सामना करने पे मजबूर किया जिसके आप हकदार भी नहीं थे। मुझे उनकी करंट एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा है। खुद को बहुत संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिमाग कहीं काम नहीं कर रहा। दिमाग के जैसे ऐसे होश है वो उड़ चुके हैं। वो एक तरफ एक लाइन पर सोच ही नहीं पा रहा, ना ही अपने काम के बारे में सोच पा रहे हैं, ना ही कुछ और। तो दिमाग ऐसा हो गया है कि बंद सा हो गया है। डिसीज़न मेकिंग बिल्कुल ज़ीरो हो गई है और बार बार उन्हें पुरानी बातें, पुरानी मेमोरीज़, पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं। ये मुझे आज के दिन की उनकी सिचुएशन दिख रही है जिसमें वो आपको बार बार याद कर रहे हैं, बार बार पुरानी बैक हिस्ट्री में जा रहे हैं। अब मैं देखती हूँ क्या ये कुछ ऐसा सोचते हैं कि आगे के बारे में, कि आगे मैं क्या करूँ, कि मेरे पार्टनर के पास में चला जाऊँ या फिर मैं उस रिलेशनशिप को स्टार्ट करूँ। देखिए, वो अपनी, अगर आपकी दोनों की फैमिली है, अगर आप दोनों मैरिड हैं, बच्चे हैं, या आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट थी, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही है कि उनका जो परिवार है उन्होंने कभी आपको उनके साथ मिलने ही नहीं दिया। वो खुद ही ऐसे रहे कि उन्होंने इस रिश्ते में उनको अच्छे से कभी सहारा आपको देने ही नहीं दिया। उनके साथ जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी थर्ड पर्सन है, वो हमेशा यही चाहता है कि उसको ही प्रेफरेंस मिले, उसकी ही तरफ पूरा ध्यान जाए और आपको कंप्लीट इग्नोर कर दिया जाए पूरी सिचुएशन में। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका पार्टनर
को अपनी इस गलती का एहसास है कि उसने कितना आपके साथ मैनिपुलेशन करी, कितनी आपके साथ धांधलेबाजी करी, आपको कितना बेवकूफ़ बनाया। और आज की डेट में उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि वो अपनी ईगो को छोड़कर आपके पास वापस कैसे आएँ। वो आपके पास वापस आना भी चाहते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि उन्होंने एक चुप्पी का सहारा जो लेकर आपको इतने साल, इतने महीने जो एक दर्द दिया है, अब उसके ऊपर पूरा पानी डालकर अपनी मेहनत ख़राब कर कर वो किस मुँह से आपके पास वापस आएँ। तो कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अपनी गलती को मानूँ भी तो कैसे मानूँ। इस तरह की एनर्जी में आज का दिन ये पर्सन दिख रहा है। एक पछतावे में, एक दुःख में, एक तन्हाई में, एक सिचुएशन में जिससे वो अब निकल भी नहीं पा रहा। अब ये जो पूरी सिचुएशन है ये इसको अकेले ही सहनी है, अकेले ही इसका बोझ उठाना है और अकेले ही इस सिचुएशन को लेकर आगे बढ़ना है। अब मैं आपके लिए गाइडेंस लूँगी कि क्या आपको दुख में आपको इस सिचुएशन में करना चाहिए और आपको क्या इस इंसान को माफ़ कर देना चाहिए या फिर अब आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, सो अब मैं नेक्स्ट डेक से देखने की कोशिश करूँगी हमारे कार्ड से, क्या आपको अपने पार्टनर को माफ़ कर देना चाहिए, क्या आपको फॉरगिव कर देना चाहिए फ्रेंड्स। कॉल टू एक्शन का कार्ड है, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जांपल, वॉक योर टॉक। देखिए, अगर बहुत लंबे समय से आप दोनों की कुछ प्रॉब्लम चल रही है और आप हमेशा से ही एक अच्छे इंसान बन के रहे हैं, लेकिन इन्होंने आपकी हमेशा अच्छाई का फ़ायदा उठाया, तो शायद अब वो टाइम आ गया है कि आप अपने लिए स्टैंड लें। अगर आपने अभी भी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया और अभी भी अपनी अच्छाई को दबा कर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप फ्यूचर में सफ़र ज़रूर करेंगे फ्रेंड्स। अगला है धर्मा अनफोल्डिंग। देखिए, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो काम करने हैं वो तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि आप अपनी खुशियों के लिए काम नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हैं, आप खुद अपने पार्टनर की वजह से एक ऐसे स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में फंसे हैं या सोचते हैं, एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ों पे काम नहीं कर पाते। इसलिए आपको कहीं ना कहीं एक ऐसे रास्ते पे चलना होगा जहाँ पर चलकर आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए। अदरवाइज़ आप अगर इसी जोन में फंसे रहेंगे तो आगे अपनी लाइफ में नहीं बढ़ पाएंगे। और जहाँ तक ये है कि क्या आपको इन्हें माफ़ कर देना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है आपको अब अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, बिकॉज़ अगर आप अभी भी अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे फ्रेंड्स तो बहुत ज़्यादा सफ़र करोगे लाइफ में। ठीक है, सो इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। अगर आपको क्लैरिटी मिली है तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर है। सो अभी बाय फ्रेंड्स।